रोटी की तलाश में विदेश गया बेटा, अब उसके लौटने का इंतजार आंखों में आंसू बनकर रह गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुए हमले ने एक भारतीय परिवार की खुशियां छीन ली और अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल है, शिवानंद कहाँ है। समुद्र के बीच हुए हमले के बाद यूपी के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लापता नाविक की तलाश जारी है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के सुरौली थाना क्षेत्र के रहने वाले शिवानंद चौरसिया के लापता होने की खबर ने पूरे परिवार और इलाके को गमगीन कर दिया। शिवानंद विदेश में तेल टैंकर एमटी सेटेवेलो पर बेल्डर के रूप में काम करते थे। बताया जा रहा है कि ओमान से भारत आ रहा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास हमले का शिकार हो गया। घटना के बाद कई क्रू मेंबरों को बचा लिया गया, लेकिन शिवानंद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। परिवार को अनहोनी की आशंका जता रही है। देखिए रिपोर्ट। विदेश में नौकरी कर अपने परिवार का सहारा बनी शिवानंद चौरसिया आज खुद लापता हैं। सुरौली थाना क्षेत्र के रहने वाले शिवानंद करीब 6 महीने पहले रोजगार के लिए विदेश गए थे और तेल टैंकर एमटी सेटेवेलो पर वेल्डर के तौर पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ओमान से भारत की ओर आ रहा ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास हमले का शिकार हो गया। जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। घटना के बाद 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय नाविक लापता बताए गए। जानकारी इतने बा कि क्या कहला शिवानंद की जहाजी पर बम गिर गया बा और शिवानंद पता नहीं मर गई ना कि बिला गई ना कि का भई ना, हमके कुछ पता नहीं बा। आपको कैसे जानकारी हुई? लड़का फोन दुबई में रहा तो लड़का फोन करे कि जहाजी के ऊपर बम गिर गया बा। 6वां महीना चलता है। क्या कार्य करते थे? बिल्डर। एक लड़की एक लड़का और उनकी औरत है। कितने दिन हुई थी शादी? अरे शादी पहले हो गई 5-6 बरस 7 बरस ले। वहाँ से एमबीसी से फ़ोन आया है घर पे कि शिप पे जो है कि हमला हो गया है और हमले में उनकी जो है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन 3 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। अब क्या हो सकता है, अभी कुछ समय बाद या फिर 1-2 दिन के अंदर जो भी वो सूचनाएं मिलेंगी एमबीसी के द्वारा। अभी परिवार के सदस्यों को कोई भी जानकारी विशेष करके नहीं है कि कुछ सत्यता की तरफ हम लोग बढ़ सकें, लेकिन बाकी ये सत्य है कि हमला हुआ है और यूएसए की तरफ से हमला हुआ है और शिप पे 24 क्रू मेंबर थे, जिसमें 21 लोग तो मिल चुके हैं, बाकी 3 क्रू मेंबर भी अभी भी गायब हैं। मैं जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पे कोई एक्शन ले करके या फिर जैसे भी हो सकता है सूचनाएं प्रभावित करके सरकार से अवगत कराए और करा करके उनका जो भी है सिस्टम बना करके उनको स्वदेश वापस लाने का प्रयास किया जा सके। यही मैं सरकार और अपने जिला प्रशासन से गुजारिश करता हूँ। बाद में 2 शव बरामद होने की पुष्टि हुई, लेकिन एक नाविक अब भी लापता है। परिजनों को आशंका है कि लापता नाविक शिवानंद चौरसिया हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनकी तलाश अभी भी जारी है। भारतीय दूतावास की ओर से घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घर में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिवानंद अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। परिवार का कहना है कि शिवानंद घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। ऐसे में उनकी तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की सुरक्षा के लिए विशेष मदद की भी मांग की है। फिलहाल शिवानंद चौरसिया की तलाश जारी है और पूरा परिवार किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उन भारतीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी जिनके अपने बेहतर भविष्य की तलाश में विदेशों में काम कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें सरकार और बचाव एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।